वेलकम टू योर टुडेज़ केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र। तो सल्फ़र के बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और एक इम्पॉर्टेंट ऑक्सो एसिड है जिसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सल्फ़र फॉर्म्स मेनी ऑक्सो एसिड्स विथ sulfur in lower as well as higher oxidation states. Acids with lower oxidation states have the ending OUS, while those having sulfur in higher oxidation state have name ending in IC, and oxoacids with SS links are called thioacids. तो सल्फ़र बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स का फॉर्मेशन करता है, जिसमें सल्फ़र लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं उनका नाम एंड होता है OUS यानी कि अस से, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सो एसिड्स हैं जिसमें सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है वो इक से एंड होते हैं, IC। और कुछ ऑक्सो एसिड्स ऐसे हैं जिसमें सल्फ़र के बीच में भी बॉन्ड है, यानी कि सल्फ़र टू सल्फ़र लिंकेज है, तो वैसे ऑक्सो एसिड्स को कहा जाता है थायो एसिड्स। ठीक है, तो पहला ऑक्सो एसिड है सल्फ़र का सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। तो ये है आपके H2SO4 का स्ट्रक्चर। ठीक है, चाहे ऐसे बना सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे बॉन्ड लाइन वाला स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इस ऑक्सो एसिड में यानी कि H2SO4 में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6, उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, इस मॉलिक्यूल का शेप होता है टेट्राहेड्रल, और ये एक डाई बेसिक एसिड है, यानी कि इसकी बेसिसिटी 2 होती है क्योंकि इसमें 2 रिप्लेसेबल OH ग्रुप है। और H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। ठीक है, सेकेंड ऑक्सो एसिड है H2SO3, जिसे कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। इस ऑक्सो एसिड में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4 और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, इस मॉलिक्यूल का शेप होता है पिरामिडल, और इस एसिड की यानी कि H2SO3 की बेसिसिटी होती है 2। ये भी डाई बेसिक है क्योंकि इसके पास भी 2 रिप्लेसेबल OH ग्रुप है। इस एसिड में सल्फ़र के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक है, थर्ड ऑक्सो एसिड है थायोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2S2O3। इस ऑक्सो एसिड में सल्फ़र टू सल्फ़र लिंकेज है, यानी कि सल्फ़र के बीच में भी बॉन्ड है। तो इसमें 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, एक ये टर्मिनल वाले सल्फ़र का और एक ये सेंट्रल सल्फ़र का। तो जो टर्मिनल सल्फ़र है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, और जो सेंट्रल सल्फ़र है, जो सेंट्रल एटम है सल्फ़र, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6। इस मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है सल्फ़र, उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और इस मॉलिक्यूल का शेप होता है टेट्राहेड्रल, और इसकी बेसिसिटी भी 2 होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 रिप्लेसेबल OH ग्रुप। और ये ऑक्सो एसिड एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, फोर्थ ऑक्सो एसिड है पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसे कैरोस एसिड भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है H2SO5। ये है आपके H2SO5 का स्ट्रक्चर, जिसमें सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है और इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल, और ये मॉलिक्यूल भी या ये ऑक्सो एसिड भी डाई बेसिक है, इसकी बेसिसिटी भी 2 होती है। ठीक है, ये भी एक डाई बेसिक एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ऑलराइट, फिफ्थ ऑक्सो एसिड है पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसे मार्शल्स एसिड भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है H2S2O8। तो ये है आपका H2S2O8 यानी कि पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, जिसमें जो सल्फ़र है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6, और ये इसका जो एक मॉलिक्यूल है इसमें सल्फ़र का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और ये आपका डाई बेसिक एसिड है क्योंकि इसमें 2 रिप्लेसेबल OH ग्रुप है, और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। सिक्स्थ
ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर है डाइथायोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2S2O6। तो इस मॉलिक्यूल में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और इस एसिड की बेसिसिटी होती है 2। ये भी एक डाई बेसिक एसिड है, ठीक है। और 7th ऑक्सो एसिड है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसे ओलियम भी कहते हैं या फिर डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है H2S2O7। इस मॉलिक्यूल में इस ऑक्सो एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और ये भी एक डाई बेसिक एसिड है, इसकी बेसिसिटी भी 2 होती है, ठीक है। तो ये थे कुछ ऑक्सो एसिड्स और उनके स्ट्रक्चर, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन और बेसिसिटी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड टॉपिक, जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। ये लैब में और इंडस्ट्री में दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल है, बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है इस केमिकल का आपके लैब में और इंडस्ट्री में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन से। फर्स्ट मेथड है बाय डिज़ोल्विंग सल्फर ट्राइऑक्साइड इन वाटर। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रीज़ में जिस प्रोसेस के थ्रू या जिस मेथड के थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है उसका नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। तो ऑन कमर्शियल स्केल सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसके थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन किया जा सकता है या प्रिपरेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज़ प्रिपेयर्ड और फॉर्म्ड बाय बर्निंग सल्फर और बाय रोस्टिंग ऑफ आयरन पायराइट। तो सल्फ़र को एयर के प्रेजेंस में हीट करने से यानी कि उसको बर्न करने से सल्फ़र डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर आयरन पायराइट यानी कि FeS2 को रोस्ट किया जाएगा यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाएगा तो भी सल्फ़र डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक मेथड से सल्फ़र डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करना है। ये फर्स्ट स्टेप है ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सेकेंड स्टेप है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इंटू SO3। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड को सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और वो कैटलिस्ट है आपका वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, जिसके प्रेजेंस में सल्फ़र डाइऑक्साइड को हीट किया जाएगा एट हाई टेम्परेचर ऑफ 720 केल्विन अंडर 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू SO3 दैट इज़ सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ये स्टेप जो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इंटू SO3 ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, की स्टेप है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन डिपेंड करेगा इस स्टेप पर, जहाँ पर जितना ज़्यादा सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा ही आपके सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन 98% H2SO4। तो SO3 is absorbed in 98% H2SO4 to form oleum. SO3 98% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब होकर के ओलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और फोर्थ स्टेप है डाइल्यूशन ऑफ ओलियम। ओलियम इज़ डाइल्यूटेड विथ वाटर टू गेट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ डिज़ायर्ड कंसनट्रेशन। तो फाइनली ओलियम को डाइल्यूट करके सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके 4 स्टेप्स ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस जिसके थ्रू इंडस्ट्रीज़ में सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर हम लोगों ने ऑक्सो एसिड वाले पार्ट में डिस्कस कर लिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ से। पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है प्योर सल्फ्यूरिक एसिड इज़ कलरलेस सीरपी लिक्विड कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो जो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो कलरलेस है, सिरप जैसा, यानी कि थोड़ा सा
थिक सोल्यूशन होता है उसका, थोड़ा गाढ़ा होता है। इस सोल्यूशन को कहते हैं या इस लिक्विड को कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल, ठीक है। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी है कंसनट्रेटेड H2SO4, दैट इज 98% कंसनट्रेशन उसका है, बॉइल्स एट 590 केल्विन एंड फ्रीजेज एट 283 केल्विन। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि 98% जो उसकी प्योरिटी है उस फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है 590 केल्विन और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 283 केल्विन, ठीक है। थर्ड है इट इज़ हाईली कोरोसिव एंड प्रोड्यूसेस बर्न्स ऑन स्किन। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक हाईली कोरोसिव एसिड है, ये कोरोड करता है, मटेरियल्स को कोरोड कर देगा और स्किन्स जो है इसके कांटेक्ट में अगर आ गया तो उसको बर्न कर देगा। ये बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ करता है जिसके वजह से आपके स्किन में बर्न्स हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है इट डिजॉल्व्स इन वाटर, हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 590 केल्विन ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। तो इसमें यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, ये वाटर में डिज़ोल्व होता है आसानी से, ये हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ करता है क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो बहुत ज़्यादा हीट चाहिए टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पर। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है एसिडिक नेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। Sulfuric acid is a dibasic acid and ionizes in aqueous solution in 2 steps। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक डाइबेसिक एसिड है और ये आयनाइज करता है 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में ये H+ आयन और HSO4- आयन रिलीज करता है और सेकेंड स्टेप में HSO4- फाइनली H+ आयन और SO4 2- में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के आयन्स रिलीज हो रहे हैं, एक आपका HSO4- और दूसरा SO4 2-, 2 नेगेटिव आयन रिलीज हो रहे हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड 2 तरह के सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, एक आपका एसिडिक सॉल्ट जो बनेगा HSO4- आयन से और दूसरा बनाएगा नॉर्मल सॉल्ट जो बनेगा आपके SO4 2- आयन से। तो सल्फ्यूरिक एसिड 2 तरह के सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, एक नॉर्मल सॉल्ट और एक एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, ये एसिड वाली प्रॉपर्टी शो करेगा यानी कि बेस को न्यूट्रलाइज करेगा और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। बेस को न्यूट्रलाइज करके वाटर और सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा और साथ में ये डिकम्पोज करेगा कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को और एक्टिव मेटल्स सच एज जिंक और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल NaOH बेस के साथ रिएक्ट करके ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट का फॉर्मेशन करता है सॉल्ट का और साथ में वाटर रिलीज करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHSO3 को डिकम्पोज कर देता है इनटू सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। उसी तरह से मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। तो ये है आपकी एसिडिक बिहेवियर या एसिडिक नेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट ड्यू टू इट्स हाई एफिनिटी फॉर वाटर। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर को अपनी तरफ खींचता है, डिज़ोल्व होना चाहता है वाटर में, इसीलिए इसकी वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। जिस भी मटेरियल के कांटेक्ट में आएगा उससे वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेगा, वाटर रिमूव कर लेगा, इसीलिए इस प्रॉपर्टी की वजह से ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ केन शुगर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसमें से वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेता है, वाटर रिमूव कर देता है और ब्लैक शुगर चारकोल या ब्लैक मास ऑफ कार्बन रह जाता है, ठीक है, वो डिपॉजिट हो जाता है, वो सेटल कर जाता है, ठीक है। इसी तरह से फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड से भी वाटर रिमूव कर देता है और
फॉर्मिक एसिड में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करेगा और ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करेगा आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ या रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Concentrated sulfuric acid, that is concentrated H2SO4, is a strong oxidizing agent and oxidizes non-metals and metals. तो ये नॉन मेटल और मेटल दोनों को ऑक्सीडाइज करता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल कार्बन को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है इनटू सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। सल्फर को ऑक्सीडाइज करता है इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। फॉस्फोरस दैट इज़ P4 को ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू फॉस्फोरिक एसिड और खुद रिड्यूस हो जाता है इनटू सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। कॉपर मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है और इसको कन्वर्ट कर देता है कॉपर सल्फेट में और खुद रिड्यूस हो जाता है इनटू SO2 एंड H2O। ठीक है। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो सल्फ्यूरिक एसिड विथ aqueous solution of barium, strontium and calcium and lead salts gives white precipitates of corresponding metal sulfates। तो कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम और लेड के जो सॉल्ट्स हैं उनके साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है और इन मेटल्स के सल्फेट्स का फॉर्मेशन करता है जो कि वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड BaSO4 का फॉर्मेशन करता है और साथ में HCl का फॉर्मेशन करता है। ये BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। इसी तरह से लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फेट का फॉर्मेशन करता है और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पर। सल्फ्यूरिक एसिड के क्या क्या यूज़ है, वो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो नंबर 1, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, डाइज, ड्रग्स, पेंट्स, डिटर्जेंट्स। तो डाइज, ड्रग्स, पेंट्स, डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर्स के प्रिपरेशन में सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। दूसरा है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव्स सच एज डायनामाइट, TNT, पिक्रिक एसिड एक्सेट्रा। तो बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स जैसे आपके डायनामाइट है, TNT यानी कि ट्राइनाइट्रोटोलुइन और पिक्रिक एसिड के फॉर्मेशन में सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यूज़ है इन मेटलर्जी एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग में और या फिर मेटलर्जिकल प्रोसेस में, जिसमें मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिसमें ओर से मेटल्स का एक्सट्रैक्शन किया जाता है थ्रू वेरियस स्टेप्स। तो इस प्रोसेस में भी सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यूज़ है इन लेड स्टोरेज बैटरी एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह यूज़ किया जाता है इन लेड स्टोरेज बैटरीज। और लास्ट यूज़ है एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। तो लैब रिएजेंट की तरह भी सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। ये बहुत जगह यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ये थे आपके ऑक्सो एसिड्स और सल्फ्यूरिक एसिड का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस। तो ग्रुप 16 आपका कंप्लीट हो गया है, जिसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन और सल्फ़र और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, दैट इज़ ऑक्सीजन और सल्फ़र के कंपाउंड से रिलेटेड। ठीक है। ओके, थैंक यू।